हेलो मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। जिस प्रकार से हम लोगों ने हिस्ट्री और जियोग्राफी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था बच्चों, ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस के 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बच्चों, जो आपको टर्म वन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। क्योंकि आपका मॉडल पेपर भी नहीं आया हुआ बच्चों, ठीक ना। वो मॉडल पेपर जो आपका आया हुआ था बच्चों, वो ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ मात्र 3 सेट कर पाया उसका सोल्यूशन और उसका छोड़ दिया बच्चों, ठीक ना। तो ये आपके टर्म वन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन पे डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करनी है, 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्रश्नों को देखिएगा बच्चों। आज का आपका पहला प्रश्न है, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। देखिए, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था बच्चों? 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था बच्चों, उसके बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुई बच्चों। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था बच्चों। उसके बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुआ था बच्चों। शीत युद्ध में ना ही गोला बारूद से लड़ा जा रहा था बच्चों, ना ही आपका कोई गन मटेरियल से लड़ा जा रहा था, बम बारूद का प्रयोग किया जा रहा था। इसमें दो राष्ट्र थे, एक तरफ थे अमेरिका आपका और एक तरफ था आपका सोवियत संघ बच्चों। और ये दोनों राष्ट्र थे जो अपने आप को शक्तिशाली दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वो सिर्फ बातों से लड़ रहे थे बच्चों, ठीक ना। तो शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1945 में। और शीत युद्ध का अंत कब हुआ था बच्चों? आपका 1991 में शीत युद्ध का अंत हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था बच्चों, ठीक ना। यहां तक आप लोग क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद है दूसरा प्रश्न है बच्चों, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर हुआ था बच्चों? बेलाग्रेड में हुआ था। बेलाग्रेड में हुआ था। देखिए, गुट निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि ना हम किसी के पार्टी, हम किसी के पार्टी नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। जैसे दो राष्ट्र आपका शीत युद्ध में था बच्चों, एक था अमेरिका और एक था कौन? सोवियत संघ। तो बच्चों, तो गुट निरपेक्ष का मतलब हुआ ना ही अमेरिका के पार्टी में कोई आया और ना ही सोवियत संघ के पार्टी में कोई आया, तो इसी को गुट निरपेक्ष कहा जाता है बच्चों। तो इसी गुट निरपेक्षता को लेकर के कुछ देशों ने अपना एक सम्मेलन किया था, जिसे गुट निरपेक्षता का सम्मेलन कहा जाता है बच्चों। और ये कहां पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था बच्चों, ठीक ना। क्लियर आप लोग यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट है आपका, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? देखिए, पहला जो आपका गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बच्चों, वो उसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष क्या आपका सुकुर्नो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो बेलाग्रेड में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुकर्नो ने की थी बच्चों। आप लोग, मैं दावा के साथ कर सकता हूं बच्चों, मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपका इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का भी हम 100 प्रश्न आपको देंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों। अगर मॉडल पेपर के 5 सेट और हमारा 100 प्रश्न अगर आप कर लेते बच्चों, तो मैं दावा के साथ कहता हूं आप एग्जाम में 35 प्लस मार्क्स लाओगे। 35 प्लस मार्क्स ला सकते हो बच्चों, नंबर ला सकते हो, अगर आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से याद कर लेते हो, ठीक ना। तो वीडियो को 2 बार देखिए, अगर प्रश्नों को याद नहीं होता तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए हैं, वहां से आप लोग पीडीएफ से इसे बार बार याद भी कर सकते हो, ठीक ना। तो घबराने की कोई बात नहीं, आपका सारा एग्जाम बेहतर जाएगा, सिर्फ आप हमें फॉलो करिए, ठीक ना। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? देखिए, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में भारत किसी के पार्टी में नहीं था, ना ही सोवियत संघ की पार्टी में था, ना ही अमेरिका की पार्टी में था बच्चों। तो इस जो नींव रखा गया था कि हम किसी की पार्टी में नहीं रहेंगे, तो कौन से भारतीय नेता का इसमें योगदान था बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के, देखिए, शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1945 में। और हमारा देश कब आजाद हुआ था बच्चों? आपका 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। उस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे बच्चों। तो इन्होंने ही गुट निरपेक्षता को अलग, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में सबसे ज्यादा योगदान किया था बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहां तक आप लोग क्लियर है बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे? देखिए, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड में कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा, अप्रैल 1949 में कब हुई थी? अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी बच्चों। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नाटो जो था, तो नाटो का स्थापना किसने किया था? अमेरिका ने किया था। तो इसमें कितने देश शामिल थे? तो इसमें 12 देश शामिल थे बच्चों। कितने देश शामिल थे? इसमें 12 देश शामिल थे बच्चों, ठीक ना। नाटो, देखिए, एक जिस तरह से सोवियत संघ का एक
एक संगठन था बच्चों, वर्षा, वर्षा था, जो अमेरिका को रोकने का मतलब अमेरिका को रोकने के लिए उन्होंने उन सभी ने बनाया था, सोवियत संघ ने बनाया था वर्षा संधि, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार के सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका गुटों ने नाटो की स्थापना की थी बच्चों। और ये नाटो की स्थापना कब की थी? 1949 में की थी बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सारा पॉइंट आपको याद कर लेना है बच्चों। देखिए ध्यान से आपको सुनना है, सारा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक ना। वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिए या तो फास्ट कर लीजिए, स्लो लग रहा है तो और फास्ट लग रहा है तो वीडियो को स्लो कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट आपका 1962 में उत्पन्न हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1962 में उत्पन्न हुआ था। उसके बाद 7 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ये आपने क्लास 9 या क्लास 10 में पढ़ा होगा बच्चों। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 8 नंबर का प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? देखिए कुछ देर पहले बताएं कि नाटो की स्थापना किसने किया था? अमेरिका के गुट ने किया था। तो इसका नेतृत्व कौन करेगा? अमेरिका ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो का नेतृत्व किया था। और आपसे पूछ लिया जाए कि नाटो का जिस प्रकार से अमेरिका ने नेतृत्व किया था बच्चों, और पूछ लिया जाए कि वर्षा संधि का नेतृत्व किसने किया था? तो सोवियत संघ ने वर्षा संधि का नेतृत्व किया था, ठीक ना। उसके बाद है 9 नंबर का आपका प्रश्न बच्चों, गुट निरपेक्षता का अर्थ है? तो देखिए पहला ऑप्शन है परस्पर विरोधी गुणों में शामिल होना। देखिए परस्पर विरोधी गुणों में शामिल होना मतलब युद्ध तो हमको करना नहीं है। गुट निरपेक्ष का अर्थ आपको कुछ देर पहले ही बताए हुए बच्चों। देखिए उसके बाद है विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना होना। देखिए भारत ही गुट निरपेक्ष देश था, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था, ना ही सोवियत संघ के गुट में और ना ही अमेरिका के गुट में बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, किसी के गुट में शामिल ना होना। उसके बाद है विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, कोई भी गुट में शामिल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, शॉक थेरेपी मॉडल किस पर लागू किया गया? तो शॉक थेरेपी किस देशों पर लागू किया था? साम्यवादी देशों पर शॉक थेरेपी मॉडल को लागू किया गया था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए शॉक थेरेपी का कब लागू किया गया था बच्चों? 1990 में। कब? 1990 में लागू किया गया था। और 1991 में आपका सोवियत संघ का विघटन हुआ था बच्चों। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था बच्चों। देखिए सोवियत संघ का यह भी प्रश्न आता है कि सोवियत संघ के अंतरिम यानी कि अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? लास्ट राष्ट्रपति कौन था? तो मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव आपका अंतिम राष्ट्रपति था। चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू किए थे हम लोगों ने बच्चों, चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यू किया था, उसमें सारा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आपको प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट में आपको सारा एमसीक्यू मिल जाएगा। चैप्टर वाइज भी आप लोग एमसीक्यू कर लीजिए, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक ना। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? देखिए दूसरी दुनिया में कौन सा देश नहीं था? तो सोवियत संघ का जो आपका देश था बच्चों, वो दूसरी दुनिया में शामिल नहीं था बच्चों। दूसरी दुनिया में कौन सा देश शामिल था? जो सॉरी अमेरिका का देश दूसरी दुनिया में शामिल नहीं था। सॉरी अमेरिका का देश आपका दूसरी दुनिया में शामिल नहीं था बच्चों। और आप लोग ये तीनों देख रहे हैं ना, ये सोवियत संघ, ब्रिटेन, जर्मनी, ये दूसरी दुनिया में शामिल थे बच्चों। कहा जाता था ये सब दूसरी दुनिया का, ठीक ना। उसके बाद है देखिए शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? तो कब लागू किया गया था? तो शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया गया था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं शॉक थेरेपी क्या था, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है, सारा चैप्टर में डिस्कस क्या हुआ है, शॉक थेरेपी क्या था, क्यों लाया गया, समझ गए ना। चैप्टर में जब एमसीक्यू किए थे ना, उस समय सारा हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था बच्चों। उसके बाद है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? देखिए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1990 में, 91 में हुआ था। 1990 में आपका फर्स्ट देश जो था बच्चों, वो सोवियत संघ से टूट गया था। वो देश कौन सा था? लोमानिया था। आप लोग याद रखिएगा, सोवियत संघ से टूटने वाला मतलब गणराज्य बनने वाला पहला देश कौन था? पहला राज्य कौन था? तो वो लुमानिया था, जो सोवियत संघ से टूट गया था बच्चों। उसके बाद सोवियत संघ में जो आपका कितने देशों का समूह था? 15 देश गणराज्य मिले हुए थे सोवियत संघ में। जो बाद में अजरबैजान, आर्मेनिया, लुमानिया सारा ये टूट गया बच्चों। और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। कहा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था बच्चों। अमेरिका वालों ने सोवियत संघ के पावर को छिन्न करने के लिए उसका विघटन किया था। मतलब घरे नहीं रहे, और घरे फोड़ दिया तो क्या होगा, नहीं कहते देहाती में कि घर बढ़िया रहता तो साहब बढ़िया रहते, समझ गया ना। उसको घरे तोड़ दिया, जाओ बेटा, तो कहां से युद्ध पावर रह जाएगा। उसके बाद है बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कहां पे हुआ था? तो रूस में हुआ था। कब हुआ था? कहां पे हुआ था? बोल्शेविक क्रांति आपका रूस में हुआ था बच्चों। आप लोग ये भी याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति आपका 1917 में हुआ था। सारा याद हो जाएगा, आप लोग प्रश्नों को सारे सुनना है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका
प्रथम प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है? तो इराक कुवैत अमेरिका की लड़ाई को, इराक कुवैत अमेरिका की लड़ाई को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है बच्चों। देखिए क्या हुआ था, इराक ने हमला कर दिया था कुवैत पर, ठीक ना, इराक ने हमला कर दिया था कुवैत पर, तो बेटा आया इसके बीच में अमेरिका, और अमेरिका ने हमला कर दिया आपका बच्चों किस पर? अमेरिका ने आपका हमला कर दिया इराक पर। देखिए इस पर हमला किया इराक ने कुवैत पर, और अमेरिका ने हमला कर दिया इराक पर, ठीक ना। ये भी प्रश्न आता कि अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? तो किस पे हमला किया था? इराक पर हमला किया था, और इराक ने कुवैत पर हमला किया था, ठीक ना। क्लियर है आप लोग? फिर 16 नंबर का आपका प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म में मुख्य सेना किसकी थी? तो 16 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका का। देखिए शीत युद्ध में सिर्फ अमेरिका और रूस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। शीत युद्ध जब आपका, इसमें दो ध्रुवता की अंत के बारे में भी हम लोगों ने प्रश्न लिया हुआ है बच्चों, ठीक ना। 2-3 चैप्टर का प्रश्न लिया था, इसी प्रकार से 20-20 प्रश्न का डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा प्रश्नों को डिस्कस करते हैं तो याद नहीं रहेगा और आपको भी मन नहीं लगेगा कि सर कितना एक बार की पढ़ा दे रहे हैं। इसलिए 20-20 का आएगा प्रत्येक दिन एक वीडियो, सारा वीडियो को आपको देख लेना बच्चों। हो सके तो 2-2 बार वीडियो को देखिए ताकि आपको याद हो जाए, ठीक ना, नहीं तो आप पीडीएफ से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अमेरिका में स्थित पेंटागन क्यों प्रसिद्ध है? जो आपका स्थान है बच्चों पेंटागन, वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये अमेरिका की रक्षा विभाग का मुख्यालय है बच्चों। यहाँ पे अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन में है, इसलिए वहां वो प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 9/11 से आप क्या समझते हैं? देखिए बच्चों 9/11 एक हमला हुआ था, जिस तरह से आपका भारत में हुआ था हम लोगों का 26/11 बच्चों, 26/11 हमला क्या हुआ था? पाकिस्तान से आया था आतंकवादी और ताज होटल में बम फोड़ दिया था, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा व्यक्ति की मौत हो गई थी बच्चों, 200 से ज्यादा व्यक्ति मारे गए थे, ठीक ना। उसी प्रकार से 9/11 9 तारीख 11वां महीना में, ठीक ना, क्या हुआ था? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तालिबान के आतंकियों ने कहा जाता है, दूसरा था कोई और था, क्या कहते हैं आपका, ये क्या था जो पाकिस्तान में घुस के मारा था, नाम अभी थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहे बच्चों, सद्दाम हुसैन बच्चों, सद्दाम हुसैन, ठीक ना, जो पाकिस्तान में घुस के अमेरिका ने मारा था और तालिबान को अफगानिस्तान से मतलब वहां से हटा दिया था, और अभी तालिबान फिर से आ गया है, ठीक ना। तो वही युद्ध हुआ था, वो युद्ध नहीं मतलब वही क्या किया था, एरोप्लेन को जाकर के वर्ल्ड ट्रेड यूनियन में अपना एरोप्लेन को उन्होंने जाकर के टकरा दिया था, और वहां लगभग 2 से 3,000 लोगों की मौत हो गई थी बच्चों। तो इसी इसी को जाना जाता है, जो ये जो घटना हुई थी बच्चों, इसी को जाना जाता है 9/11 से, ठीक ना। और 26/11 जो हमारा ताज होटल में हमला हुआ था, उसी को नाम से जाना जाता है 26/11, और 9/11 अमेरिका में हमला हुआ था बच्चों, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। उसके बाद है, विश्व का कौन सा राष्ट्रीय अपने बचत का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास मद में खर्च करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका बच्चों। कौन खर्च करता है? अमेरिका खर्च करता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? 20 नंबर का आपका प्रश्न है, अगस्त 1990 में इराक ने किस पर हमला किया था? यहाँ पूछा जा रहा है इराक ने किस पर हमला किया था, तो अभी कुछ देर पहले आपको बताइए वो डिस्कस कर लिए थे हम लोग, कुवैत पर। किस पर? कुवैत पर इराक ने हमला कर लिया था बच्चों, और अमेरिका ने फिर उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने आपका इराक पर हमला कर दिया था बच्चों, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, क्योंकि ज्यादा प्रश्न को डिस्कस करेंगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा, ठीक ना। इसके बाद आपका सेकंड वीडियो कल आ जाएगा, जिसमें 20 प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से 4 वीडियो और आएगा, टोटल 5 वीडियो आपका रहेगा, जिसमें से 100 एमसीक्यू प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जैक की जितने भी अपडेट है एग्जाम को लेकर के सारा आपको दिया जा रहा है, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक कर देना यार, तब जानेंगे कि आप लोग को वीडियो को फायदा हो रहा है वीडियो से, ठीक ना। तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, हो सकता है कि देखें कितना लोगों को फायदा हो रहा है। तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे, तभी हम भी मोटिवेट होकर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे बच्चों, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।